आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए कुछ रणनीतिक संबंधी बातचीत करते हैं। अंतिम चरण में लगभग 50 घंटा समय हमारे पास रह गए हैं 70वीं बीपीएससी के लिए, और उसमें मैंने इन सारे विषयों पर विचार विमर्श किया था। खास करके हिस्ट्री के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कितना समय देना है, उस पर बातचीत हो गई थी। आज हम लोग करेंट, साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी पर विचार विमर्श करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग पॉलिटी पर विचार विमर्श करते हैं। आपके पास जो समय है उस समय में देखा जाए तो कुल मिलाकर के 6 घंटा समय, 5 से 6 घंटा समय आप पॉलिटी पढ़ दें, और मेरे विचार से कल का समय और परसों का समय आप 3-3 घंटा निकाल करके पॉलिटी पढ़ दे दीजिए। पॉलिटी में मुख्य रूप से आप देखेंगे क्या, तो सबसे पहले आप अनुच्छेद देख लें। अनुच्छेद में भी प्रारंभ के लगभग 50 अनुच्छेद तक देख लें आप। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद तक वहां तक देख लें, यानी मूल अधिकार के अनुच्छेद, यानी 12 से लेकर के और सीधी आप 51 तक चले जाएं। फिर उसके बाद प्रारंभ के जो अनुच्छेद हैं उनको भी देख लें। उसके बाद जो संसद वाला अनुच्छेद है, जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में 4-5 अनुच्छेद है जिसमें क्षमादान की शक्ति उनको कहाँ है। उसके बाद है संसद से जुड़े हुए जितने अनुच्छेद हैं, उसके बाद फिर कैग के बारे में देख लें, महान्यायवादी के बारे में देख लें। तो कुछ फिर अन्य प्रकार के जो हैं, जैसे हम देखते हैं संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद, आपात उपबंध से जुड़ा हुआ, अखिल भारतीय सेवा या संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा कहाँ है। तो इन सारी चीज़ों से, संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लें। उसके बाद अनुसूचियां, 12 अनुसूची आप देख लें कि प्रथम में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, इस तरह से। उसके बाद संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस तीनों को आप देख लें। तो अनुच्छेद से, उसके बाद अनुसूची से, और ये जो सूची चर्चा हम लोग कर रहे हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यहां से आपको लगभग एक प्रश्न पकड़ा जाएंगे। उसके बाद एक प्रश्न यहां से भी वरीयता क्रम का को भी आप देख लें, वहां से रहेंगे। उसके बाद अध्याय में 5 अध्याय। पहला स्रोत में जितने एक्ट आए थे, अधिनियम आए थे, वहां से फिर ब्रिटेन से क्या लिया गया, फ्रांस से क्या लिया गया, जर्मनी से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया, ये सब देख लिया। उसके बाद मूल अधिकार के बाद आप पंचायती राज्य लगे हुए हाथ देख लें। पंचायती राज्य में नगर पालिका भी, नगर निगम, पंचायती राज, ये पूरा देख लें। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इन दोनों को आप देखें। उसके बाद संघ एवं राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों आप देख लें। उसके बाद एक और अध्याय देख लें, आपात उपबंध, और अगला संशोधन। चुनाव चूंकि अभी हो रहा है तो चुनाव आयोग के संदर्भ में कुछ बातें नई हुई है, तो चुनाव संबंधी चीजें भी अनुच्छेद 324, 326, ये सब देख करके थोड़ा जो नए डेवलपमेंट हैं करंट में, उसको आप यहाँ से देख करके पॉलिटी को 6 घंटा में निपटाने की कोशिश करें। आइए साइंस टेक पर बातचीत करते हैं। साइंस टेक में आप कल भी समय दिए होंगे। साइंस टेक के लिए 15 से 18 घंटा समय आपको देना है, 15 घंटा, 16 घंटा, 17 जितना दे सकें। इसमें सबसे पहले बायो पर आए, और बायो में मुख्य रूप से आपको कोशिका देखना है। कोशिका के बाद उत्तक, और उत्तक के बाद तंत्र में आप 4 तंत्र को देख लें। सबसे पहले पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद आप हार्मोन्स और एंजाइम को देख लें। यहां से लगभग 2-3 प्रश्न पकड़ा जाएंगे। उसके बाद प्रांटी देख लें, पादप जगत। उसके बाद पोषण में विटामिन देख लें, मिनरल्स देख लें, वसा देख लें, प्रोटीन, और इसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ये देखें। और उसके बाद रोग और उसके उपचार, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, विषाणु से यानी कि वायरस से होने वाला रोग, फंगस से, प्रोटोजोआ से, तो कौन कौन बीमारी होते हैं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। और इस तरह से आप इन चीज़ों को अगर देख लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि बायो से पकड़ा जाएगा। एक और देख लीजिए, जो लूची वाला सब लगा हुआ है, जैसे आप वायरस के अध्ययन को क्या, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इस तरह के कई चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। तो बायोलॉजी में ये 5-6 सब टॉपिक अगर आप देख लेते हैं, जिसमें 5 घंटा से 6 घंटा समय दिया जाए,
आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप फिजिक्स में आएंगे तो फिजिक्स में भी 5 अध्याय। सबसे पहले आप प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि और विद्युत, ये अध्याय आप देखें। उसके बाद गति और मात्रक वाला जो है, जैसे पिकोमीटर, जैसे नैनोमीटर, तो ये सब जो चीज़ें हैं, मेगा या ये चीज़ें तो मात्रक वाला जो हैं, और बहुत सारे मात्रक, बल के मात्रक क्या होते हैं, इसके त्वरण के, तो इस सब तरह से तो वह अध्याय। एक सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो आप इन दोनों प्रौद्योगिकी को भी, जिसमें कंप्यूटर आ जाएंगे सूचना प्रौद्योगिकी में, मोबाइल वगैरह सारे सिस्टम आ जाएंगे, तो इनको भी संक्षिप्त में देख लेंगे। खास करके प्रकाश में अपवर्तन को, परावर्तन को, दर्पण में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंस, उसके बाद हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब जो टॉपिक हैं उनको देख लें। उसके बाद है ऊष्मा में जो तापमान वाला है, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री पर बराबर हो जाते हैं, कितने डिग्री पर दोगुने हो जाएंगे एक दूसरे के, तो इस तरह से हम देखते हैं। ये सब आप देख लेंगे। आर्द्रता, वाष्पीकरण, ये सब आप ऊष्मा में देखेंगे। चालन, संवहन, किस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। उस विद्युत में आवेश देख लें, कूलम का नियम, प्रतिरोध का नियम, जो विद्युत के जोड़ने की प्रक्रिया है, समानांतर श्रेणी होंगे या आपको श्रेणी क्रम में है, तो ये सब विद्युत के संयोजन की प्रक्रिया के बारे में कर रहा था बातचीत। तो इन चीज़ों को आप देखें। और रसायन विज्ञान में मुख्य रूप से धातु, अधातु, उसके बाद परमाणु संरचना और अम्ल, क्षार, भस्म, इसके अतिरिक्त आप लगभग 50 जो महत्वपूर्ण यौगिकों का सूत्र है, उस सूत्र को याद कर लें, देख लें। याद क्या है, अब याद करना है नहीं, देखना है। जैसे फिटकिरी का सूत्र क्या है, सिंदूर का सूत्र क्या है, छोटा छोटा सभी आपको, कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, यूरिया का सूत्र क्या है, इसी तरह से आप जिप्सम का सूत्र क्या है, तो ये सब छोटे, बोरेक्स का सूत्र क्या है, तो इस सब तरह के छोटे छोटे, लाफिंग गैस का, तो छोटे छोटे जो सूत्र सब हैं उसको आप एक बार रिवीजन मार दें। दूसरी बात साइंस में एक और, कि अभी जो नोबेल पुरस्कार मिला है वैसे करंट का विषय है, लेकिन वहाँ से भी आप देख लें कि जीवन शास्त्र में, जीवन विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और भौतिकी विज्ञान में किन किन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, आप यहाँ पर विज्ञान के तहत ही उसको देख लिया जाए। तो कुल मिलाकर के साइंस में आप इस तरह से 5-5, 6-6 घंटा समय देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि रिपीट होता चला जाएगा, रिवीजन होता चला जाएगा। उत्साह के साथ, एकाग्रचित्ता के साथ और आनंद लेते हुए चीज़ों का ये जो 5 दिन समय है, रिवीजन कीजिए। अब आइए करंट पर। करंट की बात करें तो करंट में सबसे पहले आप चुनाव को पकड़ लीजिए। 1 या 2 प्रश्न तो चुनाव से रहेंगे ही। चुनाव आयोग को भी देख लीजिएगा। राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, क्षेत्रीय पार्टी किसे कहते हैं, राज्य स्तरीय पार्टी किसे कहते हैं, कौन मान्यता देते हैं, कौन जो है सो उनको चुनाव चिन्ह अलॉट करता है, किस राजनीतिक पार्टी के अभी जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव, उसके बाद विधानसभा के भी 3-4 चुनाव हो चुके हैं अभी, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने हैं तो कौन मुख्यमंत्री बने, कैमे टर्म में बने, कौन राज्यपाल थे जो उन्हें शपथ दिलवाया, तो ये सब चीज़ें जो करंट से जुड़ी हुई है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, सारी चीज़ों को थोड़ा सा देख लें। खास करके ये 4-5 राज्य के जो विधानसभा के सीट हैं, लोकसभा के सीट हैं, उनको भी आप देख लें, हो सकता है करंट के तहत भी ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बजट, बजट पर आइए तो बजट में आप बिहार का बजट और भारत का बजट और साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ देख लिया जाए। कहाँ कितना एलोकेशन हुआ, कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं मुख्य रूप से भारत सरकार के द्वारा, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दस्तकारों के लिए और अन्य प्रकार की जो सुरक्षा जिनको ज़रूरत है आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होने की, उनके लिए कौन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बजट के द्वारा दिया गया है, उन सारी चीज़ों को देखें। अगला खेल के बारे में, इस साल कई खेल हुए हैं, उन सारे खेलों में भारत का पोजीशन कहाँ क्या रहा, कहाँ खेल हुए, हम किस किस खेल में भाग लिए और अगर हमारी पोजीशन क्या रही, कहाँ कैसे, तो उसके बारे में आप सारा चीज़ देख लें। उसके बाद जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है
ये सब आपको जो मिलते हैं किताब उसमें मिल जाएंगे। जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, उन सारे सम्मेलनों को आप देख लें, स्थान भारत का क्या स्टैंड रहा और उसके बाद कौन कौन देश भाग लिए, इस तरह की चीज़ें, योजनाएं, खास करके बिहार और भारत सरकार दोनों की योजनाएं आप देखें। उसके बाद भारत रत्न, इस बार कई लोगों को अपने ही यहाँ से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला। अब कर्पूरी ठाकुर जी सबसे पहले विधानसभा का चुनाव कहाँ से लड़े थे, किस पार्टी से चुनाव लड़े थे, कब कब मुख्यमंत्री रहे, उस समय कौन उनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाया, राज्यपाल जो थे उस समय, तो मोटी मोटी बातें खास करके कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आप देख लें। यहाँ से प्रश्न रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से और सभी को जिन जिन को मिला है उन सारे लोगों का भारत रत्न के बारे में। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो 7 विषय हैं उसमें एक पर्यावरण भी है, तो अब यहाँ भी 3 या 4 क्वेश्चन पर्यावरण से रहेंगे। तो पर्यावरण संबंधी जितने सम्मेलन हुए हैं और इन संदर्भ में कुछ भी जो विकास के क्रम हैं, जो किसी जैसे प्रतियोगिता दर्पण या अन्य प्रकार के जो मासिक मैगजीन हैं, उस मैगजीन में आप देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है वो अलग करके वो 2 पेज 1 पेज करके दे देते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। दूसरी बात कि आप जो मैगजीन में देखेंगे स्मरणीय तथ्य करके आते हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, उसको एक बार रिपीट मार जाइए। मैं तो कहूँगा कि आज ही रात में रिपीट मार जाइए। आज रात में आप बैठे लगभग 10 बजे से 11:30 बजे तक पढ़ें, तो 10 से 11:30 में मुझे लग रहा है कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का स्मरणीय तथ्य नेशनल और इंटरनेशनल आप एक बार होगा ही आपके पास, उसको मार जाइए। मैंने कहने का मतलब उसको रिवीजन कर जाइए। तो इस तरह से उनको आप देख लें, तो ये आपको पर्यावरण से जुड़ा हुआ। अगला सूचकांक है, बहुत सारे सूचकांक हैं। हंगर इंडेक्स में भारत का पोजीशन क्या है, तो फलाने इंडेक्स में क्या है, मीडिया के संदर्भ में क्या है, तो जो इम्पोर्टेंट है उन सूचकांक को थोड़ा सा देख लिया जाए। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो कुछ काम हुए हैं उनको देखा जाए। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखा जाए तो मोटे तौर पर करंट के क्वेश्चन लगभग 60% से ज़्यादा नेशनल से जुड़ा हुआ रहता है। अंतर्राष्ट्रीय में भी वही खास करके पूछे जाते हैं जहां से भारत की संबद्धता रहती है। हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी या अन्य प्रकार के डेलीगेशन वहां जाते हैं, कुछ बैठक होती है, कुछ बात होती है या कोई बड़ी घटना वहां पर घटती है। तो उस तरह से मोटे तौर पर समय कम है, तो जो आप पढ़े हैं उसको रिवीजन कर जाइए। बिहार के करंट के संदर्भ में आप ये करेंगे कि बिहार से जुड़े हुए करंट के कई मैगजीन में मैंने क्वेश्चन देखा है, कई प्रकाशन निकालते हैं, तो उन प्रकाशनों के जो बिहार के करंट से जुड़े हुए 3-4 सेट हैं, आप उन सेट को बना जाए। और बिहार के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि लगभग 10 सेट बना जाइए। 10-50 क्वेश्चन के सेट रहते हैं, 40 क्वेश्चन के सेट रहते हैं, तो एक दिन में आप उसको बना जाइए कि उत्तर रंग लीजिए और उसको देख जाइए एक बार कि इसका उत्तर यह होगा, देख जाना है उसको, उस पर टेंशन नहीं लेना है। तो बिहार के संदर्भ में 5-7 टेस्ट अगर उपलब्ध हो जाए जिसमें 3-4 करंट से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसको देख लिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के और करंट में देखा जाए तो नियुक्तियां में मैगजीन में जिस व्यक्ति का फोटो दिया हुआ है आप उसको जरूर देख लीजिए। तो देखेंगे कि 10 नियुक्तियां हुई है जिसमें 5 लोगों का फोटो दिया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह उनको पदस्थापित किया गया है, अतः उसको आप देख लें। फिर आर्थिक परिदृश्य वाले चैप्टर को तो जरूर देख लें। करंट के लगभग 1/4 क्वेश्चन आर्थिक परिदृश्य से रहता है। तो आर्थिक परिदृश्य में जो अभी वर्तमान में मोटी मोटी बातें हैं, CRR कितना है, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, SLR कितना है, ये सब तो मोटी बात हुई, फॉरेक्स कितना है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को आप आर्थिक संदर्भ में प्रॉपर वे में देख लें कि भारत में और पूरे दुनिया के संदर्भ में क्या क्या हो रहा है। तो करंट के संदर्भ में यही आर्थिक परिदृश्य, नियुक्तियाँ, विज्ञान प्रौद्योगिकी, स्मरणीय तथ्य, और एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, पुरस्कार। इतनी पुरस्कार आजकल दिए जाते हैं कि पूछिए मत। तो भारतीय प्रधानमंत्री को या अन्य किसी को जो पुरस्कार दिए गए हैं उसको देख लीजिए, नोबेल पुरस्कार को देख लीजिए। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं, जैसे विज्ञान से जुड़ा हुआ, जैसे हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ या कोई और इस तरह की चीज़ें हैं, तो अभी मिथुन दा को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो उनके बारे में मिथुन दा का नाम ही क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो लगे उनको देखिएगा, और बाकी
सब चीज़ें मुझे लग रहा है करंट में इसी तरह से देखा जा सकता है। तो पॉलिटी, करंट और साइंस की चर्चा हम लोग कर लिए। ज्योग्राफी का जो समय है वो ज्योग्राफी में हम लोग 6 घंटा समय दिए थे, तो 2 दिन ज्योग्राफी पर भी आप दीजिए 3-3 घंटा करके। सबसे पहली बात ये कि एटलस जो आप देखे होंगे उसको 1 से 1.5 घंटा में रिवीजन मार जाइए। उसके बाद भारत की नदी, मिट्टी, वन्यजीव, परियोजनाएं, पहाड़ पठार द्वीप ये आप एटलस से ही देखेंगे, क्योंकि अब कॉपी में देखने का समय कम मिल गया है, रह गया है। खनिज और उद्योग, एक एक प्रश्न इस दोनों से रहेंगे। एक प्रश्न खनिज से भी रहेगा, एक उद्योग से भी रहेगा, तो इसको आप जरूर देख लें। इधर आप 6 महाद्वीप देख लें, मुख्य रूप से अफ्रीका देख लीजिए, एशिया देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका देख लीजिए, और महासागरीय धारा वगैरह को देख लें। तो इस तरह से सौरमंडल को जरूर देख लीजिएगा। मुझे लगा कि 10 मिनट सौरमंडल में लगेंगे, एक बार नज़र दौड़ा देंगे, उससे सौरमंडल का काम हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि ज्योग्राफी को देखने की आवश्यकता है। 4-5-6 घंटा में ज्योग्राफी भी देख लिया जाए। प्लेट टेक्टोनिक जो जहां आपको पास मटेरियल में है, इस मुख्य टॉपिक की चर्चा मैंने की, इसके अतिरिक्त आप यहाँ से निकल सकते हैं। इकोनॉमिक्स की चर्चा हम लोग कल करेंगे। और धन्यवाद।